So our next topic is Class C chopper fed DC motor drives. जो हमारी लास्ट की क्लासेस थी उसमें हमने सबसे पहले देखा क्लास ए चॉपर फेड डीसी मोटर ड्राइव. ये जो हमारी क्लास ए चॉपर फेड डीसी मोटर ड्राइव है, दिस गिव्स अस ऑपरेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो दिस सपोर्ट्स फॉरवर्ड मोटरिंग. इसके बाद हमने देखा क्लास बी चॉपर्स, और क्लास बी चॉपर में क्या होता है, वी ऑपरेट इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस सपोर्ट्स फॉरवर्ड ब्रेकिंग. तो अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्या होता है, आपका मोटर फॉरवर्ड मोटरिंग समझो हमारी हो रही होती है एंड देन वी नीड टू ब्रेक. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वी नीड बोथ द वर्किंग ऑफ क्लास ए चॉपर एंड द वर्किंग ऑफ क्लास बी चॉपर. मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी काम कर रहे हो and then you want to shift to the second quadrant also, that means you also want to break. But ये जो आपके class A class B choppers हैं, they only work in one quadrant. So with class A chopper you can only have forward motoring, and with class B choppers you can only have forward braking. और क्लास बी चॉपर्स में हमने पहले ही क्या assume किया था कि मशीन ऑलरेडी रेटेड स्पीड पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी रन कर रही है, तभी जाके हम कहा जाते हैं, इन द फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड. सो हमें एक ऐसी ड्राइव चाहिए जो ये दोनों ऑपरेशंस हमें दे. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वी नीड arrangement where we can have both these operations. We can have the forward motoring operation as well as forward braking operation. So we need a drive that can do the work of both class A chopper fed DC motor drive and can also do the work of your class B chopper. तो हम क्या करेंगे, हम क्लास A और क्लास B चॉपर को कंबाइन करके एक नया चॉपर बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड योर क्लास C चॉपर. सो दिस इज योर क्लास C चॉपर फेड DC मोटर ड्राइव. और जो आपकी क्लास C चॉपर फेड DC मोटर ड्राइव है, इसके फीचर क्या हैं? फर्स्ट, इट इज ए 2 quadrant So the class C chopper, it allows operation in 2 quadrants. That is, it supports both forward motoring and forward braking. So if you see closely, so look at your class A chopper. Now this is your class A chopper. यहाँ पर क्या एक स्विच है और यहाँ पर एक डायोड है. So देखो यहाँ पर एक स्विच है. If I remove this, so doesn't it look exactly like your class A chopper? And now if I remove your switch S1 and I remove your diode D2, and let me bring it here. Now take a look at this arrangement and compare it with your class B chopper. So if you see, this arrangement is exactly like your class B chopper. So what we are basically doing is we are combining your class A chopper and we are combining your class B chopper. तो हमारे पास एक ऐसा चॉपर चॉपर मिलता है जो हमें दोनों ऑपरेशंस दे देगा. इट विल गिव अस एडवांटेजेस ऑफ बोथ क्लास ए चॉपर एज वेल एज क्लास बी चॉपर. सो सबसे पहले मोड में क्या होगा, इन द फर्स्ट मोड we will switch on, just like your class A chopper, we'll switch on the first switch. We'll turn on this chopper switch.
तो जब हम इस चॉपर स्विच को ऑन करेंगे हमारा सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. So we will have a circuit like this. Your RLE load, it will be directly connected across the supply. So यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा ये लोड है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी. अब देखिए जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ये जो आपकी डायरेक्शन है, आई हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज द रेफरेंस. ये आपकी अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है सो योर करंट इज विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव. अगर वोल्टेज ऐसे रहती है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस विल बी कंसिडर्ड योर पॉजिटिव वोल्टेज. तो पहले मोड में हम क्या कर रहे हैं, स्विच 1 को ऑन कर रहे हैं. जैसे ही हम स्विच 1 को ऑन कर रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये जो आपका इंडक्टर है, इट स्टार्ट्स चार्जिंग, इट स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी एंड द पोल. और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी इट विल बी हैविंग दिस पोलैरिटी. तो पहले केस में क्या हो रहा है हमारा, हम फर्स्ट स्विच को ऑन कर रहे हैं. तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या हो रहा है, आपका करंट इस डायरेक्शन में स्टैब्लिश हो रही है एंड इंडक्टर इज चार्जिंग, सो करंट इंक्रीजेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. और ये जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, दिस विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टिंग द लोड अक्रॉस द सप्लाई. तो पहले मोड में हमने क्या किया, हमने स्विच S1 को ऑन किया. तो जैसे हमने स्विच S1 को ऑन किया, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज एंड द करंट स्टार्ट्स राइजिंग. सो वंस योर इंडक्टर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर आप जो आपका सेकंड स्विच है, चॉपर स्विच जो आपका यहाँ पर है, अगर आप इसे फायरिंग पल्सेस दोगे भी, आपके देखोगे इट विल नॉट टर्न ऑन. ये टर्न ऑन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्विच S2 है ये सपोर्ट करता है करंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी हमारी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और अगर आप ये देखोगे ये स्विच जो है इट सपोर्ट्स करंट इन दिस डायरेक्शन, जो कि इस करंट के बिल्कुल ही ऑपोजिट आ रहा है. और इंडक्टर आपको ऑलरेडी चार्ज्ड है, सो इंडक्टर विल नॉट अलाउ द करंट टू रिवर्स. सो इंडक्टर आपका कंप्लीटली अभी चार्ज्ड है. तो अब हमें क्या करना है, इंडक्टर को पहले डिस्चार्ज करना है. तो जैसे ही आप स्विच S1 को ऑफ कर दोगे तो ये इंडक्टर क्या कर देगा, इट विल टर्न ऑन द डायोड D2. सो जैसे ही आपका पहले आपका स्विच S1 ऑन हुआ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुई, जो इंडक्टर है वो उसमें इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की. उसके बाद जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हो तो ये जो इंडक्टर है ये इस डायोड D2 को ऑन कर देगा. और जैसे ही आपका डायोड D2 ऑन होगा, सो करंट क्या करेगी, इट विल फ्री व्हील इन दिस डायरेक्शन. इंडक्टर अब डिस्चार्ज होगा, करंट हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. सो सेकंड मोड में क्या होगा, अब ये जो इंडक्टर है इट विल पहले इस पोलैरिटी के साथ इंडक्टर चार्ज हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव. अब क्या होगा, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा एंड इट विल डिस्चार्ज. तो अब इस डायरेक्शन में जो होता है इंडक्टर आपका ये डिस्चार्ज करेगा. सो योर आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 बिकॉज बेसिकली अभी क्या है, आपका जो आर्मेचर टर्मिनल्स हैं दे आर शॉर्टेड. सो इंडक्टर विल डिस्चार्ज और करंट आपकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो नाउ योर डायोड D2 is conducting और करंट हमारी it is falling and finally it becomes 0. So now the inductor is completely discharged. तो हमारा मोटर पहले रन कर रहा था. हम अगर देखें यहाँ पे वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, सो वी आर बेसिकली इन द फॉरवर्ड मोटरिंग मोड. उसके बाद हमने स्विच S1 को ऑन किया, ऑफ किया और फायरिंग पल्स दी टू स्विच S2, बट स्विच S2 जो है इट विल नॉट टर्न ऑन क्योंकि अभी भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है. एंड नाउ इंडक्टर हैज टू डिस्चार्ज, सो डायोड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस. ये जो इंडक्टर है ये डायोड D2 को फॉरवर्ड बायस कर देगा एंड द करंट विल डिक्रीज, इंडक्टर विल डिस्चार्ज. नाउ एट दिस पॉइंट अब करंट हमारी 0 है एंड हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट
कि we want to shift to the second mode, that is forward braking. And for forward braking what we have to do is we have to reverse the direction of current. So last class में भी मैंने बोला था how do we reverse the direction of current. We can reverse the direction of current by shorting the armature terminal. So your current I naught is equal to V naught minus EB upon RA. So if V naught, this V naught, if we make this 0, और V naught को आप 0 कैसे बना सकते हो? By shorting the armature terminals. So your I naught will be equal to minus EB upon RA, यानी current जो है that will be now negative. So same thing we will do here. So अब हम क्या करेंगे? We will turn on the switch S2. हमने क्या कर दिया? आर्मेचर टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। अगर आप यहां पर देखोगे इन द थर्ड मोड, जब हम स्विच S2 को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं तो इस टाइम पे द ओनली सोर्स इज योर बैक EMF E. So this back EMF, what it will do, it will establish a current in this direction. तो अब ये बैक EMF क्या कर रहा है? इट इज फीडिंग द पावर, so it is giving power, so it's working like a, this machine is working like a generator which has no mechanical input. तो ये एनर्जी कहाँ से लाता है? जैसे हमने लास्ट, मैंने आपको क्लास में बोला था, ये जो एनर्जी होती है, दिस इज द ब्रेक एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द रोटर इनर्शिया. और ये एनर्जी किसको देता है? दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. सो इंडक्टर क्या करेगा? दिस विल स्टोर दिस ब्रेक एनर्जी. तो दिस विल बी द पोलैरिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड दिस इज VL. सो इंडक्टर क्या कर रहा है? इट इज स्टोरिंग दिस एनर्जी. ये जो ब्रेक एनर्जी है, योर ब्रेक एनर्जी इज हाफ ऑफ J ओमेगा स्क्वायर. तो थर्ड मोड में क्या हो रहा है? जैसे हम स्विच S2 को ऑन करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका लूप बन रहा है, इसमें सिर्फ द सोर्स ऑफ EMF, जो सोर्स है आपका, दैट इज दिस बैक EMF E. तो अब क्या करेगा? ये आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी क्योंकि यू शॉर्टेड द आर्मेचर टर्मिनल्स एंड इंडक्टर विल स्टार्ट चार्जिंग इन दिस डायरेक्शन. और जो भी आपके रोटर के साथ एनर्जी एसोसिएटेड, हाफ ऑफ J ओमेगा स्क्वायर ब्रेक एनर्जी, दिस विल बी कन्वर्टेड and this will be stored in the inductor. So this much of energy will be stored in the inductor. अब इंडक्टर में एनर्जी हमारी stored है, and now this inner energy has to be fed back to the source. और one more thing, क्योंकि यहाँ पर अब आपके armature terminals they are shorted, so your V naught will be equal to 0. और जबकि करंट की डायरेक्शन है दैट इज नाउ नेगेटिव. सो दिस इज I naught. तो हमारी जो रेफरेंस हमने करंट ली थी उसकी डायरेक्शन ये थी, सो दिस इज अपोजिट टू दैट डायरेक्शन. सो योर I naught इज negative and it will increase in the negative direction because the inductor is charging. So this is the third mode, and in the fourth mode we have to give the power back to the source. So when you turn off this switch S2, तो अब क्या होगा? जो आपका डायोड D1 है, इट विल टर्न ऑन. तो जैसे आपका ये स्विच आपने ओपन कर दिया तो इंडक्टर जो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा और डायोड D1 के थ्रू वी विल गिव द सप्लाई द पावर, दिस एक्सेस पावर बैक टू द सोर्स. सो अब इंडक्टर क्या करेगा? इट विल रिवर्स इट्स पोलैरिटी, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव. और जो भी इसके अंदर ये ब्रेक एनर्जी स्टोर्ड है इट विल बी गिवन बैक टू द सोर्स. देखो इंडक्टर आपका चार्ज हुआ था, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी और आपका इंडक्टर चार्ज हुआ. इंडक्टर को डिस्चार्ज करना है, सो इंडक्टर क्या करेगा? अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा एंड करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. सो इंडक्टर विल मेक दिस डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड एंड नाउ द पावर इट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू योर सोर्स. तो यहाँ पर हमारा ब्रेकिंग ऑपरेशन पॉसिबल होता है.
So when our switch S2 is turned on, आपके armature terminals short हो रहे हैं. So now current starts increasing in the reverse direction. Inductor energy store कर रहा है in this reverse direction. The current is increasing. So once आप अपने इस switch को आप यहाँ पर pulses देनी बंद कर रहे हो, तो अब इंडक्टर को डिस्चार्ज करना है, तो आपका डायोड D1 ऑन हो रहा है. और अब क्या हो रहा है, इंडक्टर इज जो भी इसके अंदर ये ब्रेक एनर्जी स्टोर्ड थी, इट इज गिविंग दैट ब्रेक एनर्जी बैक टू द सोर्स. सो योर करंट इज डिक्रीजिंग. So your current will decrease and it will finally inductor will completely discharge at this point. उसके बाद अब फिर से switch S1 को on कर दो. Once again same thing, your case 1 will once again follow. वापस आपका जैसे आप S1 को on करोगे, your this drive, this will be directly connected across the supply. V naught will be equal to V in. Inductor will start charging with this polarity. Your current I naught will increase. So your current I naught will इंक्रीज एंड बाद में सेम वर्किंग आपको मिलेगी. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारा 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो दिस इज योर पॉजिटिव करंट एंड यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, योर करंट इज नेगेटिव. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी योर करंट इज नेगेटिव एंड द वोल्टेज इज पॉजिटिव. यहाँ पर अगर आप देखोगे योर वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज नेगेटिव. यहाँ पर वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव. तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड मोटरिंग हो रहा है और यहाँ पर आपका फॉरवर्ड ब्रेकिंग हो रहा है. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन. यहाँ पर हमारी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है दैट इज पॉजिटिव, करंट इज आल्सो पॉजिटिव. सो द स्पीड एंड टॉर्क दे आर एडिंग ईच अदर एंड वी आर इन द फॉरवर्ड मोटरिंग मोड. और सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो वोल्टेज दैट इज एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, बट करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो रही है. और क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो रही है, सो पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट, सो अवर पावर विल बी नेगेटिव. और क्योंकि हमारी करंट नेगेटिव है, यानी टॉर्क भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ पर आप देख रहे हो टॉर्क इज अपोजिंग द फॉरवर्ड स्पीड, सो वी आर इन द फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड. सो दिस इज योर क्लास सी चॉपर. सबसे पहले स्विच सबसे पहले हमें क्लास ए चॉपर की तरह इसको वर्क कराना है. तो उसके लिए आप स्विच S1 को ऑन करोगे. स्विच S1 को ऑन करोगे तो ऐसे आपका जो ये ड्राइव है इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई. इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी. उसके बाद जैसे आप स्विच S1 को ऑफ कर दोगे, ये डायोड D2 ऑन हो जाएगा. इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा इस लूप में ऐसे, और करंट आपकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो वंस ये हो गया, उसके बाद आप स्विच S2 को ऑन करोगे. जैसे स्विच S2 को ऑन करोगे, अब क्या होगा, आप देख रहे हो कि इस लूप में सिर्फ जो ये बैक EMF E है, दिस इज द ओनली सोर्स. सो करंट क्या हो जाएगा, आपने बेसिकली क्या किया, जो ड्राइव के आपके ये जो मोटर है इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया. जैसे शॉर्ट कर दिया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी. करंट का रिवर्स होना मतलब टॉर्क का रिवर्स होना. सो यू आर नाउ बेसिकली यू आर नाउ ब्रेकिंग. और ये जो ब्रेक एनर्जी है इट विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. सो एक बार आपका इंडक्टर इसमें आपकी वो ब्रेक एनर्जी स्टोर हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप स्विच को इसको ओपन कर दोगे, योर डायोड D1 विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड. इंडक्टर क्या कर देगा, डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस करेगा और जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है इट विल बी गिवन बैक टू द सोर्स. सो लाइक दिस we can have a 2 quadrant operation. We can have both forward motoring as well as forward braking in your class C chopper fed DC motor drives. ये आपकी diagrams हैं, ये these are the various modes. So in next class we will be discussing about the class D choppers. So today we'll stop here.